जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमल की एकादशी का व्रत आपने कब करना है, व्रत किस विधि से करना है। भगवान नारायण ने जो विधि बताई है वो कहा है कि आंवले के वृक्ष की जड़ में कलश की स्थापना, उस पर भगवान परशुराम की स्थापना और उसको विस्तार से समझाया है। वो क्या है, कैसे आप कलश परशुराम जी को विराजमान करेंगे, क्या क्या सामग्री है जो उसमें रखनी है। विशेष बात इस वीडियो में यह होगी कि यह बताया जाएगा आपको कि आंवले का वृक्ष यदि ना हो तो क्या करें, क्योंकि आंवले का वृक्ष सभी के घरों में तो होता नहीं और एकादशी तो सभी सनातनी घरों में की जाती है। तो ऐसी अवस्था में इस एकादशी का व्रत किया कैसे जाए, दूसरा इसका नियम क्या है, किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए, दिन कौन सा रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस पूरी जानकारी का आधार पद्म पुराण है, जहां भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं संपूर्ण विधि के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह विधि महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। और इसी कारण से ये एकादशी अन्य सभी एकादशियों से भिन्न हो जाती है। तो आप ये समझने की भूल ना कीजिएगा कि जैसे बाकी सब एकादशियों का पूजन किया वैसे ही इसका भी पूजन होगा, नहीं अलग होगा, मंत्र भी अलग होंगे। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका व्रत सफल होगा, जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो एक घंटे का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बताते हैं कि क्या अलग विधि है इस एकादशी की और कब करना चाहिए आपको व्रत, किस प्रकार से। प्रिय दर्शकों, आमल की एकादशी विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। ये एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो आमला है ना, ये स्वयं भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। स्वयं वशिष्ठ जी महाराज मानदाता को सुना रहे हैं। आंवले की उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से हुई है और जहां आमल की वृक्ष होता है वहां नारायण ही नहीं अन्य सभी देवी देवता भी विराजमान होते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि इसके जो मूल है ना, मूल में भगवान विष्णु का वास है, इसके ब्रह्मा का वास है, इसके स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र बसते हैं, इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में मुनि बसते हैं, टहनियों में देवता बसते हैं और पत्तों में वशु बसते हैं, फूलों में मरुदगण हैं तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आवल की सर्वदेवों में बताई गई है। आवल की कोई साधारण वृक्ष नहीं है, सभी देवता इसमें विराजमान हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य और आवश्यक रूप से पूज्य हैं, ऐसा वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। मैं ये सारा आपको हिंदी में समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पहले संस्कृत सुनाऊं फिर उसका हिंदी अनुवाद करके दूं तो उससे वीडियो बिना वजह के बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा प्रयास है कि मैं एक ही भाषा में चलूं। कहते हैं कि जब आमलकी की उत्पत्ति हुई तो सभी लोग वहां एकत्र हो गए, चाहे जशी मुनि तपस्वी मरुदगण देव सब वहां एकत्र हुए। तब वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जो समस्त भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा हैं उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। सभी ऋषिगणों ने भगवान नारायण की स्तुति की और स्तुति करके भगवान से एक प्रश्न किया, यदि आप हमसे संतुष्ट है तो हमें कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सभी संकटों को हरने वाला है। तो भगवान श्री विष्णु बोले, महर्षियों फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली हो और बड़े पातक को नाश करने वाली होती है। ब्रिजवरोह फाल्गुन शुक्ला आमल की एकादशी एक ऐसा व्रत है जो आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। आमल की एकादशी में आमले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि
में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। पितृगणों, यह आमल की एकादशी व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम यहां बतलाया है। तो भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं कहा गया है कि यह व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, इसको आपको अवश्य करना चाहिए। यह मनुष्य के परलोक को सुधारता है, स्वर्ग प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। तब नाशियों ने कहा कि हे प्रभु, इसकी विधि क्या है, कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए, कि स्नान की विधि क्या है, दान क्या करना चाहिए, किसका और कैसे पूजन करना चाहिए, क्या इसके मंत्र है वो भी हमें बताइए। तब भगवान विष्णु ने इस तरह करते हैं, तो मंत्र है कोई किस तरह करते हैं। एकादशी का संपूर्ण विधि, पूजन, नियम आदि का वर्णन किया। अब मैं आपको वो बताता हूं। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठने के बाद दंत धावन करेंगे। तो जो आपका ये मंजन और पेस्ट आप प्रयोग करते हैं ना, इसका प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों में ही, चाहे मंजन हो या पेस्ट हो, उसमें केमिकल आता है या नमक आता है, और दोनों व्रत खंडित करते हैं। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो आप प्रयोग कीजिए। भगवान कहते हैं कि मन ही मन पहले उठ के ये संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा और इस प्रकार से ये व्रत करूंगा, मुझे आप अपनी शरण में रखे। आप स्नान आदि करेंगे, स्नान की विशेष विधि यहां भगवान ने कही है। भगवान कहते हैं कि चाहे आप स्नान घर में करें, नदी पे करें, पोखर में करें, कुएं पे करें, आपको मृत्तिका लगाकर, शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी मिट्टी कहां से लाएंगे? आज के समय में आप सभी के घर में तुलसी का पौधा होगा, वहां से थोड़ी सी तुलसी की मृत्तिका ले लीजिएगा, मिट्टी ले लीजिएगा, उसे मिट्टी में मिला लीजिएगा, या आप उबटन बना लीजिएगा, उबटन का प्रयोग कर लीजिएगा। यही कहूंगा कि आप कहीं से भी कोई भी मिट्टी लगा के स्नान करें, पर जो विधि है यहां पे मैं वो बता रहा हूं, और उसका आज के समय के हिसाब से क्या आप उसमें कर सकते हैं वो भी साथ में बता रहा हूं। तो आप उबटन का प्रयोग कर लीजिएगा, और मंत्र जो है ना, इसको अवश्य आपने उस समय पढ़ना चाहिए। अगर आप संस्कृत में ना पढ़ पाए तो आप देख लीजिए, मैं आपको हिंदी भी इसकी बता देता हूं, उसको आप हिंदी में आप मन ही मन बोल लीजिएगा। मृत्यु के इसका अर्थ है कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन भगवान ने, वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था, अर्थात तुम पर भगवान के भी पैर पड़े हैं। हे मृत्यु, के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे, उन सब पापों को हर लोन सबका नाश कर दो। ये मंत्र बोलते मिट्टी शरीर पर लगाएं और उसके बाद स्नान करें। स्नान का भी एक मंत्र है जो भगवान के द्वारा कहा गया है। जल की यधिष्ठात्री देवी माता संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिद जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों के स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूं। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप स्नान का जल अपने शरीर पर डालते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। माता तुलसी पूजन करेंगे, अर्थात माता तुलसी को जलादि अर्पित कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं उतारने हैं, नहीं तोड़ने हैं, और द्वादशी के दिन भी नहीं। एकादशी को तुलसी पूजन कर सकते हैं, मां तुलसी को जलादि दे सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए, और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सामग्री क्या चाहिए। उस सामग्री को एक बार नोट कर लीजिए, वो सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री के रूप में भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। स्वर्ण की लिखी है, पर सबके पास स्वर्ण की हो नहीं सकती। आपके पास तांबर हो, तांबर लीजिए, पीतल हो, पीतल लीजिए, और जिनके पास प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर ले लीजिएगा, प्रयास कीजिए। अगर प्रतिमा मिल जाए तो उनको स्थापित करने के लिए चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र चाहिए, एक घड़े की आवश्यकता होगी। मैं आज ही बता दूं कि ये जो घड़ा है बाद में ब्राह्मण को दान दिया जाएगा, तो घड़े की व्यवस्था करनी चाहिए आपको। कलश जो भी आप रखना चाहे लोटे का रखे, पर वो स्टील का ना हो, इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो मिट्टी का घड़ा उत्तम रहेगा, वो ले लीजिएगा। उसका पूर्ण पात्र में भरने के लिए जो खील आती है ना, खीलों की आवश्यकता होगी। कलश में डालने के लिए पंचरत्न लीजिएगा, और थोड़ा सा सफेद चंदन अवश्य ले लीजिएगा। अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप
पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग एकादशी पर होता नहीं है। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री को एकत्र कीजिए, लौटा लीजिए एक तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और यह सारी सामग्री जो है आपने एकत्र कर लेनी है। आपके घर में जहां भी आंवले का वृक्ष है या मंदिर में जा रहे हैं तो जहां आंवले का वृक्ष है वहां पे अच्छे से साफ सफाई कीजिए और फिर मैं आगे की पूजन विधि बताता हूं। यह विधि बताने के बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि फिर जिनके पास आंवले का वृक्ष नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो आइए सारी सामग्री एकत्र करके आंवले के वृक्ष पे चलते हैं, पूजा करते हैं। तदुपरांत फिर हम इसका उपाय भी बताते हैं कि क्या और उपाय हो सकता है जिनके पास वृक्ष ना हो उनके लिए। तो साफ सफाई करके और सारी सामग्री रखिए। लोटे में जो जल भरा है गंगा जल युक्त, पहले उस जल का वहां छिड़काव कीजिए आंवले के आसपास चारों तरफ। और जिस स्थान पर पूजन करना है मंत्र हम पढ़ देते हैं, ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतो तपिवायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को भी शुद्ध पवित्र किया है। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाइए, उस पर या तो गेहूं रखिए या कोई और अनाज है आपके पास तो वो रखिए। उसके ऊपर आप कलश को रख दीजिए। जो कलश रखा जाएगा ये जल से भरा हुआ होना चाहिए। मंत्र पूजा के द्वारा और मंत्रों के द्वारा इसकी हम स्थापना करवाएंगे। जब हम पूजा विधि बताएंगे ना पूरी, उसमें मंत्रों के साथ, क्योंकि यहां अभी अगर मंत्र भी पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कलश को स्थापित कीजिए। कलश में जो पंचरत्न हमने आपको बोले हैं, जो पूजा पाठ की दुकान से आपको मिल जाएंगे, वो डाल दीजिएगा। दिव्यगंध, इत्र आदि डाल दीजिएगा। उसके अंदर थोड़ा सा सफेद चंद्र आदि लगा दीजिएगा और उसके चारों ओर आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। दिए रखिएगा, चाहे आप तिल के तेल के दिए लाए, चाहे घी के दिए 5 या 7 दिए, उसके चारों तरफ आराम से आपको लगा देने हैं। एक दीप माला, जो कलश है ना, कलश के पूर्ण पात्र में जिसे हम ढक्कन कहते हैं, कलश, वो खीर रख दीजिएगा और खिलों के ऊपर उसमें भगवान परशुराम की जो आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है, उसको विराजमान कर दीजिएगा। उनके सामने एक घी का मुख्य दीपक रखिएगा, जो अगर संभव हो एकादशी को आप प्रज्वलित कर रहे हैं और तक आप उसको जला के रखें तो उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। अब जो मंदिर में जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो संभव है कि वो चौकी तो नहीं ले जा पाएंगे, तो वहां आप बिना चौकी, जो भी आंवले के पास जो स्थान है उपयुक्त, उसकी साफ सफाई करके इसी प्रकार से जलते बना चाहिए। तो इन कुछ छिट्टे देखें और वहीं पे अनाज की ढेरी लगाइएगा और उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कीजिएगा, क्योंकि स्थान का शुद्धिकरण तो जल छिड़कने से हो ही जाता है और आंवल की इच्छाओं में तो सब शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार से आपने स्थापना कर दी है। उसके बाद आप भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। उनको पुष्पमाला कैसे अर्पित करवानी है, कैसे जनेऊ आदि अर्पित करना है, वह देखेंगे। इसमें एक विधान जो कहा गया है, भगवान कहते हैं कि पूजा के नवीन छाता, नया छाता, नए जूते, वस्त्र ये भी मंगवा के रखें। तो परशुराम जी को अर्पित करने के लिए जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ले आइएगा। छाते, जूते, वस्त्र आदि ये सभी मंगवा लीजिएगा और उनको वहां अर्पित कीजिएगा। अब जिनकी सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं, इनके बिना भी आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, मेरा कर्तव्य बनता है, जो पुराण में विधि लिखी है मैं उसके बारे में बताऊं। ये ना हो कि कल को उसका पाप मुझे लगे कि भाई आपके सामने पुराण था तो आपने बताया क्यों नहीं। तो मैं ये विधि बता रहा हूं। अब जिसकी आर्थिक सामर्थ्य उतनी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप उसके बिना भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मंत्र हैं जो भगवान के द्वारा कहे गए हैं। भगवान परशुराम को आपने जल अर्पित करना है, कैसे उनकी पूजा करनी है। जैसे ओम विशोकाय नमः ये कहकर उनके चरणों की पूजा करें, विश्व रूपने नमः ये कहकर दोनों घुटनों की, और उग्राय नमः इससे जांघों की पूजा करें, धमोदराय नमः इससे कटी भाग की पद्मनाभाय नमः इससे उदर की और श्रीवत्स धारणे, नमः इससे वक्ष चक्र दे, नमः इससे बाएं भुजा की गधे, नमः इससे दाहिनी भुजा की, नमः इससे कंठ की यज्ञ मुखाय, नमः इससे मुखी विशोक निधाय, नमः इससे नासिका की वासुदेवाय, नमः इससे नेत्रों की, नमः इससे ललाट की सर्वात्मने, नमः इससे संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं जो विशेष रूप से उस दिन हमें प्रयोग करने हैं। तो कैसे करने हैं, बाकी चीजें कब आप
पत्र पुष्प अर्पित करेंगे, कैसे तिलक करेंगे वो मैं पूरा पूजा विधि का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप अवश्य इनको देखिएगा। इसमें भगवान को शुद्ध फल के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अर्घ्य के लिए एक मंत्र कहा गया है, भगवान जनार्दन विष्णु के द्वारा भगवान कहते हैं कि अर्घ्य देते समय इस प्रकार से मंत्र बोलना चाहिए। नमस्ते देव देवेश, जमधाग्ने नमस्तुते ग्रहण देव देवेश्वर। हे श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आंवले के फल से आपने ये अर्घ्य देना है। पूजा पाठ आदि करके भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। काल को कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन की बड़ी महिमा कही गई है। तन का फल प्राप्त करने के लिए वीडियो में अपलोड करूंगा। कहते हैं या तो वाद्य यंत्र आदि बजाते हुए, नृत्य आदि करते हुए, गाते हुए आप कीर्तन करें, अन्यथा कुछ पाठ कहे हैं शास्त्रों में, उनको सुनकर आप कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सभी पाठ मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, उनका आप लाभ लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करूं आहार की, तो ये जो व्रत है मनुष्य को या तो आहार करना चाहिए या फल आहार ही करना चाहिए। इसमें अन्न का सेवन नहीं, नमक का सेवन नहीं, मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, फल आहार। और फिर भी अगर तो आप दूध पी सकते हैं। इस प्रकार से यह व्रत किया जाना चाहिए। अब इसमें अगर कुछ लोग कहें पंडित जी वो कूटू, सावक, सिंघाड़ा आदि खा सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप किसी से नहीं होगा फलाहारी तो वो आप उस प्रकार से खा सकते हैं। एकादशी व्रत की महिमा मैंने पहले भी बताई है। इसमें जैसे जितना आहार खाएंगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होता है, अर्थात जितना कम खाया जाएगा उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त चित्त से जागरण करना चाहिए। सत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यानों या भगवान विष्णु संबंधित जो कथा है उसके द्वारा रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इसमें शयन के लिए नहीं कहा गया है। पूरी रात्रि इसी प्रकार से भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान के स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए, एक दूसरे से चर्चा कीजिए, इसी प्रकार से रात्रि को व्यतीत कीजिए। इस दिन आपको भगवान नारायण का नाम लेते हुए 108 परिक्रमा करनी चाहिए। आवल की वृक्ष की 108 परिक्रमाएं कही हैं, 108 ना कर पाए वो 28 कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने ये एकादशी के व्रत के दिन पूजन पाठ आदि कर है और व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। आमल की वृक्ष की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को अपने निवास स्थान पर निमंत्रण दीजिए या आप स्वयं मंदिर जाइए, वहां ब्राह्मण की पूजा कीजिए। और उसके बाद ये जो सामग्री है जो आपने यहां पूजा में अर्पित की थी, चाहे वो कलश हो परशुराम जी का, चाहे वो जो वस्त्र, मैंने आपको कहे कि वस्त्र कहे गए हैं, इसमें 2 वस्त्र, जूते आदि, वो सभी वस्तुएं आपको ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। और मन में यह भाव रखना चाहिए कि मैं ये सभी वस्तुएं आपको अर्पित कर रहा हूं परशुराम जी के रूप में, भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ब्राह्मण पूजा के बाद आवल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। जो विधान दक्षिणा का कार्य है, ब्राह्मण को भोजन आदि करा सकते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं और इस प्रकार से आप अपने व्रत का पालन करें। भगवान कहते हैं कि उसके बाद आपको अपने पारिवारिक जनों के साथ, कुटुंबियों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इसमें जो लोग रात्रि, वो लोग बिना स्नान किए हुए ही सुबह सुबह ब्राह्मण को ये सभी वस्तुएं दान कर देंगे, फिर स्नान आदि करके दोबारा ब्राह्मण की पूजा करके और फिर ये भोजन आदि का कार्य करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आंवले का वृक्ष ना तो सभी घरों में है और ना ही सबके लिए इतना आसान है। तो देखिए, आवल की एकादशी आने में अभी समय है, या तो आप तब तक किसी पौधे वाले से मंगवा लीजिए अपने घर में, क्योंकि होना चाहिए, उत्तम होता है। और फिर भी अगर किसी के पास व्यवस्था ना ही बने आंवले के वृक्ष की, तो आप कलश के चारों ओर आंवले का फल रख सकते हैं। आंवले के फल तो सभी स्थान पर मिल ही जाते हैं, तो आप आंवले का प्रयोग कीजिएगा। आंवले का फल जो है वो कलश के चारों ओर रखिएगा और इस प्रकार से इस एकादशी का लाभ लीजिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे जश्यों, ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि से, जो भी बताई है भगवान की विधि, उसका करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। सभी समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इस विधि से यदि एकादशी की जाए, इसमें तनिक भी संदेह, यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने वर्णन किया है। इस प्रकार से भगवान नारायण अपना व्रतांत पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आपको इस एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा।
अब बात आती है कि व्रत करना कब है और पूजन का समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 तारीख को रात्रि को 12:33 पर, अर्थात 26 की मध्य रात्रि जब 27 लग जाएगी 12:33 पर तो एकादशी शुरू हो जाएगी और यह 27 तारीख को रात्रि को 10:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथिमान के अनुसार एकादशी 27 तारीख को रहेगी। द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत भी 27 तारीख को ही किया जाएगा। आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए 27 फरवरी को। दिन रहेगा शुक्रवार का पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो सुबह 8:18 से और 11:15 तक जो है वो उत्तम मुहूर्त रहेगा। जो लोग सुबह सुबह जल्दी करना चाहते हैं तो सुबह चर लग्न में भी पूजन किया जा सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि यूके में कब रहेगा व्रत। तो यूके में भी व्रत 27 को ही किया जाएगा, सूर्य के मुख से 27 को एकादशी है। यूएस में भी 27 को होगा, कनाडा में यूएई में 27 को होगा। यदि जानकारी एकादशी के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।